हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। ये हमारी पांचवी वीडियो है जिसमें हम 21 से लेके और 25 तक के रूल कवर करेंगे। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इसको स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले थोड़ी सी बात आपसे करना चाहूँगा। राइट, जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं और हम कुछ होता है तो डॉक्टर कहता है कि भाई तीन तीन खुराक लो, मतलब कि 3 बार आपको दवाई लेनी है, सुबह दोपहर शाम। इस तरीके से कभी कभी होता है कि 2-3 दिन के लिए बोलते हैं कि सुबह दोपहर शाम आपको ये 3 दिन तक दवाई लेनी है। तो डिपेंड करता है कि भाई आपको हुआ क्या है। इसी वजह से मैं इन वीडियो को भी शूट कर रहा हूँ, राइट, वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसलिए छोटी छोटी वीडियोस हैं। तो अगर आपको लगता है कि हाँ ठीक है, अगर आपने एक वीडियो देखी तो फ़ायदा आपको तभी मिलेगा जब आप, मैंने जो ये पूरी सीरीज़ है 50 इंग्लिश ग्रामर रूल्स इन 100 मिनट, भाई अपने 100 मिनट दो। थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, राइट। तो मतलब आपको बेनिफिट मिलेगा। जैसे हम 25 इसमें पूरे कवर कर लेंगे, इसके बाद फिर 26 से 30 तक कवर करेंगे। इस तरह से 50 रूल्स आपको 100 मिनट में मैं कवर करूंगा। 21 की प्लेलिस्ट है, जाके देख सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा 21 नंबर का रूल है। और जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में, अगर आपने देखी होगी, इसमें मैंने आपको नाउन के 2 रूल कराए थे। जिसमें क्या था, जिसमें मैंने बताया था कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। तो अगर वो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं तो आप उसको प्लूरल नहीं बना सकते हो। मैंने एक लिस्ट दी थी आपको। उसके बाद मैंने एक ऐसे नाउन, मतलब एक ऐसा रूल बताया था जिसमें कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो प्लूरल फॉर्म में होते हैं, जैसे कि सीजर्स। तो आप उसके एस को हटा नहीं सकते हो। यहाँ पर हम 2 रूल कवर करने वाले हैं जो बड़े ही सिंपल से रूल हैं, नाउन के ही रूल हैं। अब जैसे कि इसमें आपको ये बिल्कुल अलग है, ये वाइस वर्सा, अब इसको उसको समझोगे यहाँ पर कि जैसे कि मैथ, मतलब इसमें ये जो नाउन्स है जो आपको दिख रहे हैं, ये रूल कैसा है कि कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो दिखने में कैसे होते हैं, वो प्लूरल फॉर्म में होते हैं। जैसे कि मैथमेटिक्स होता है, फिजिक्स होता है, इकोनॉमिक्स होता है, पॉलिटिक्स होता है, इनिंग्स होता है, समन्स होता है, बिलियर्ड्स होता है, डायबिटीज, रिकेट्स, मम्स, मीजल्स, रेबीज। इस तरह से तो आप देखोगे कि इसमें कुछ सब्जेक्ट्स के नाम है, कुछ इसमें राइट, जैसे कि डायबिटीज है, रिकेट्स है, मम्स है, इसमें कुछ मतलब कि डिजीज के नाम दे रखे हैं आपको। ये कुछ इसमें, जैसे कि इसमें आपको कुछ गेल, मतलब जो है गेम के नाम दे रखे हैं, जैसे बिलियर्ड्स हो गया। तो कुछ नाम होंगे, कुछ बुक्स होगी, कुछ डिजीज ऐसी होगी जो प्लूरल फॉर्म में ही लिखी जाती हैं। इसलिए वो हमें लगता है कि वो प्लूरल है, तो हम उसके आगे जो वर्ब लगाएंगे प्लूरल लगाएंगे। ऐसा नहीं है। तो आपको क्या इसमें, ये रूल में क्या ध्यान रखना है कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो दिखने में क्या होते हैं, प्लूरल फॉर्म में होते हैं, कि नाउन्स प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन यूज। तो इसमें बिल्कुल उल्टा है। वो दिखने में कैसे हैं, प्लूरल फॉर्म में है, लेकिन उनका जो यूज होता है वो सिंगुलर फॉर्म में होता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, मैथमेटिक्स दिया है। तो मैथमेटिक्स तो आपको दिया है, तो इसका ऐसा मत समझना कि मैथमेटिक्स से तो उसमें आर का इस्तेमाल करेंगे। सिंपल सी बात है, ये आपको कुछ पता भी होगा, ठीक है, कि मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट है। तो भाई हम इतने भी पागल नहीं है कि मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है हम इसमें आर लगा दें। नहीं, बिल्कुल आप बहुत होशियार हैं, ठीक है। तो मैथमेटिक्स इज इंडीड अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, बिल्कुल सही है। अब मैं आपसे डिफिकल्टी, यहाँ पे क्या एडजेक्टिव है, सब्जेक्ट यहाँ पे नाउन है, ए यहाँ पे आर्टिकल है। तो इन सब चीजों को भी बीच बीच में देखना शुरू करो। उसके अलावा देखो, आपको इसमें आगे दिया है बिलियर्ड्स, दिया है गेम है। तो एस तो यानी कि बहुत सारे हैं, तो बिलियर्ड्स एक गेम है, तो इसमें लग जाएगा हैज, तो बिल्कुल सही है। फिर मीजल्स है तो इज लग जाएगा। फोर्थ वाले में, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू चेज अ ह्यूज स्कोर इन द सेकंड इनिंग्स। पहली चीज समझो यहाँ पे, ये डी पार्ट में गलती है। पहली चीज इनिंग्स होता है, चाहे पहली इनिंग हो चाहे सेकंड इनिंग हो, वो इनिंग्स ही होता है, ध्यान रखना। इनिंग नहीं होता, इनिंग्स होता है। तो उसका भी ध्यान रखना है कि कभी आपको वहां पे इनिंग दे दे तो इनिंग इनिंग नहीं होता है, ठीक है। पांचवे में क्या दिया आपको, द फर्स्ट इनिंग्स, बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे स्पेलिंग बिल्कुल सही दिया, इनिंग्स ऑफ द मैच यहाँ पे दिया है वाज, बिल्कुल सही है। वेरी सेंसेशनल, तो बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी गलती नहीं है पांचवे में। तो हमने इसमें एक रूल समझा कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो दिखने में कैसे होते हैं, प्लूरल, लेकिन वो सिंगुलर फॉर्म में इस्तेमाल होते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा ट्रिक है, मैंने कुछ यहाँ पे रेड भी किया है। समन का मतलब बुलावा होता है, और इसका प्लूरल फॉर्म भी होता है। समन मतलब क्या होता है भाई, ऑफिशियली फरमान, मतलब ऑफिशियली किसी को बुलाया गया है, ठीक है, कोर्ट में समन किया गया, ठीक है, आपको बुलाया है, इस तरह से। अब इसमें देखो, इसमें यहाँ पर कि सर ये रूल तो बड़ा आसान था, हमें पता था, लेकिन इसमें ध्यान से समझो, इनको हम प्लूरल भी मान सकते हैं, इनको हम प्लूरल भी की तरह इस्तेमाल करेंगे। बस ध्यान रखो, ये जितने भी वर्ड्स हैं, जैसे कि मैथमेटिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, जब तक ये सब्जेक्ट है तब तक तो ठीक है। लेकिन जब ये बन जाएंगे क्वालिटी, जैसे मैथमेटिक्स हमने कहा तो एक सब्जेक्ट की, मैथमेटिक्स जो है ट्रिकी सब्जेक्ट है, हमने कहा सब्जेक्ट है, लेकिन सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि जब भी कभी इन वर्ड्स के साथ में, इन नाउन्स के साथ में, जिसमें आई, ये सी एस जुड़ा होता है, उसमें आपको क्या मिल जाए, पॉजेसिव एडजेक्टिव्स मिल जाएं। जैसे कि आपको मिल जाए माई, योर, हिज, देयर। जैसे कि मैथमेटिक्स के साथ में अगर आपको मिलता है माई मैथमेटिक्स या फिर योर फिजिक्स, तो ये यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं रहा, अब यहाँ पे क्वालिटी बन चुका है, मतलब ये स्पेसिफिक। जैसे कि मेरी मैथमेटिक्स, तुम्हारी मैथमेटिक्स, किसी और की मैथमेटिक्स, मतलब वो स्पेसिफिक किसी की बात कर रहा है। तो उस केस में फिर आप इसको सिंगुलर नहीं मानोगे। सिंपल सी बात है, बस आप ध्यान रखो, इसके साथ में ये वाले वर्ड्स नहीं आने चाहिए और उसके साथ में द नहीं आना चाहिए। जैसे कि देखो,
माई मैथमेटिक्स, अब आपको वो सर मैथमेटिक्स तो एक सब्जेक्ट है, तो हमें तो पता है सब्जेक्ट सिंगुलर, तो इसमें इज आएगा, नहीं बिल्कुल नहीं आएगा। माई के लगने पर ये बन गया क्वालिटी, इसलिए इसमें आर आएगा, ये ध्यान रखना। अगर दोबारा नहीं आपको नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार फिर से इसको रिवाइंड करके देख लेना। ठीक है, तो योर फिजिक्स आर आएगा इसके साथ में, जैसे ही पॉजेसिव एडजेक्टिव के आने पर। पॉलिटिक्स दिया है, इसमें द दे रखा है, तो पॉलिटिक्स ऑफ दिस लीडर्स इज नहीं होगा, इसमें आर आएगा, तो ये सही होगा। चलो अगला रूल देखते हैं। अगले रूल में क्या समझना है हमें, अगला रूल बड़ा ही सिंपल सा रूल है। देखो ये बिल्कुल उसका बिल्कुल अलग है। पिछले वाले में क्या था, वो उनका जो जो सीक्वेंस था, मतलब उनका जो देखने का तरीका था उन वाले नाउन्स का, वो दिखने में कैसे थे, प्लूरल, लेकिन उनका यूज सिंगुलर हो रहा था। लेकिन यहाँ पर नाउन्स सिंगुलर इन फॉर्म, अब यहाँ पर ये दिखने में कैसे हैं, सिंगुलर, लेकिन इनका यूज प्लूरल है, क्योंकि ये हमारे कलेक्टिव नाउन्स होते हैं, जैसे कि केटल हो गया, क्लर्गी हो गया, जेंट्री हो गया, इन्फेंट्री। इन्फेंट्री क्या होता है, इन्फेंट्री एक तरह की सेना होती है जो पैदल होती है। जैसे कि बहुत बड़े जो युद्ध होता था पहले, वो तो कुछ लोग घोड़े पर सवार थे, कुछ लोग पैदल थे, कुछ लोग हाथी पर सवार थे। इस तरह से जो इन्फेंट्री जो होती है, जो पैदल सैनिक जो होते हैं, उनकी जो टुकड़ी होती है, उनको इन्फेंट्री कहा जाता है। कैवलरी जो घोड़े पर सवार होते हैं। वर्मिन एक तरह का ग्रुप होता है, आप इसको सर्च करना क्या होता है, पोल्ट्री, पुलिस। पुलिस भी क्या होता है, प्लूरल। अगर कहीं पे किसी सेंटेंस में पुलिस लिखा है तो उसके बाद में आप प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करोगे। ठीक है, फोक हो गया, पीपल हो गया, बीजेंट्री हो गया, ये सब के सब प्लूरल फॉर्म में इस्तेमाल होते हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ इसके अलावा भी कुछ और होते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन इनको याद कर लो, क्योंकि ये हमारी, हम इसमें शॉर्ट मतलब इंपॉर्टेंट रूल्स ही कवर कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे समझो कि द कैटल्स आर नॉट बीइंग फेड प्रॉपर्ली, तो पहले से समझो कैटल्स तो होता ही नहीं है, कैटल होगा, आर ठीक है यहाँ पे। इसमें पुलिस दिया है तो यहाँ पे हैज नहीं होगा, फिर इसमें हैव आएगा। अब देखो थर्ड वाले में द पुलिस हैज दिया, गलत, पुलिस हैव आएगा। साइंस हैज प्रूव दैट इवन वर्मिन, अब देखो यहाँ पर क्या गलती है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे इसमें क्या गलती है। इसी तरह से छोटा सा रूल है। ओके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक बार दोबारा से रिवाइंड करके देख लेना। अगर आपको देखना पूरा चैप्टर देखना है तो प्लेलिस्ट में जाओ, मैंने शुरू से आराम से बता, क्योंकि इसमें हमें टाइम लिमिट रहती है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको सब चीज़ें मिल जाए। ठीक है, देखो यहाँ पर समझो। अब इसमें आपको क्या दे रखा है, यहाँ पर कुछ इसमें स्पेशल कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं। जैसे हमें यहाँ पर ये कल वाला रूल इसमें अप्लाई हो रहा है कि आई लाइक द पोएट्रीज। पोएट्रीज नहीं होता है, खाली पोएट्री होता है। कल मैंने बताया था ना, ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, सेकंड वाले में अभय लेफ्ट हिज लगेजेस नहीं होगा, लगेज होगा। सीनरीज नहीं होगा। पुलिस दे रखा है, तो आज का ही रूल है, तो पुलिस हैज नहीं होगा, है होगा, क्योंकि पुलिस क्या है, प्लूरल फॉर्म में इस्तेमाल होती है। ठीक है, प्लूरल मानते हैं, लेकिन हम इनको एक केस में सिंगुलर मान सकते हैं, जब ये पूरे डिपार्टमेंट के बारे में बात कर रहे हैं तब। देखो सिक्स्थ वाले में द फर्स्ट इनिंग्स ऑफ द मैच वाज, तो देखो यहाँ पे इनिंग्स दे रखा है और यहाँ पे वाज है, बिल्कुल सही है, इनिंग्स भी दे रखा है यहाँ पे, वाज, तो इसमें नो एरर है। फर्स्ट वाले में क्या गलती है, टेबल स्लैग नहीं होता है। टेबल स्लैग जो हमारे जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं, जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है, उसके साथ में अपोस्ट्रोफियस यूज नहीं करते हैं, उसको लिखेंगे द लेग्स ऑफ टेबल। ठीक है, इस तरह से ये बनेगा। अपोस्ट्रोफियस का रूल दे रखा था जी। चलो आगे समझते हैं रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 और रूल 3 नहीं, मतलब कि 23 और 24 हमारा ये प्रोनाउन चैप्टर से मैंने लिया है। प्रोनाउन चैप्टर में हमारा एक काइंड होता है जिसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हमारे क्या होते हैं, जैसे कि मैंने कहा हिम और ही, तो ही ये तो हमारे पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। तो आप देखो जिसमें सेल्फ लगा होता है, जैसे कि हिम सेल्फ, माई सेल्फ, देम सेल्फ, योर का योर सेल्फ होता है। ठीक है, ही का हिम सेल्फ होता है, जिसमें सेल्फ लगा होता है वो हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मैंने आपको समझा दिया भाई, जिसमें जैसे कि यहाँ पर समझो, इसमें हिम सेल्फ लिखा है, इसमें हिम सेल्फ लिखा है, यहाँ पे इसमें माई सेल्फ लिखा है। तो जो सेल्फ वाले होते हैं ये हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंदर आते हैं। किसके, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंदर आते हैं। देखो ये रूल क्या काम करेगा, कुछ हमारी वर्ब होती हैं, कुछ हमारी ऐसी वर्ब होती हैं, जैसे प्राइड, सेटिस्फाइड, एब्सेंट, प्रेजेंट, इंजॉय, इंट्रोड्यूस, हर्ट, अवेल मतलब लाभ उठाना है, क्यूट, रिकॉन्साइल, अम्यूज, एक्सर्ट, अप्लाई। अम्यूज मतलब कि मनोरंजन से रिलेट करता है, ये अप्लाई, अडेप्ट मतलब कुछ ना कुछ करना है। एवेंज हो गया, रिजाइन हो गया, रिजाइन कर दिया आपने, अप्लाई किया है, कुछ चीज पे अप्लाई किया आपने। तो भाई ये कैसे काम करेगा, मतलब एग्जाम में कैसे पहचानना है आपको, सबसे पहले समझो रिफ्लेक्सिव यूज करना है आपको इनके बाद में। जैसे ही ये वर्ड आपको सेंटेंस में मिलते हैं, यहाँ पर देखो कि सुमित फेल्ड टू अवेल ऑफ द अपॉर्चुनिटी। तो जहां पे अवेल मिल गया, मतलब आपको देखो यहाँ पे अवेल दे रखा है, तो सोचो कि अवेल दिया है तो उसके बाद कहीं ना कहीं आपको रिफ्लेक्सिव की नीड है, रिफ्लेक्सिव यूज करना ही है। कहाँ करेंगे आप इसमें, इसके अवेल के बाद करोगे। अब पता कैसे चलेगा भाई क्या इस्तेमाल करना है, सुमित से पता चलेगा। सुमित लिखा है तो सुमित तो भाई ही है, तो ही के लिए क्या करोगे, हिमसेल्फ इस्तेमाल करना है। तो सुमित फेल टू अवेल हिमसेल्फ ऑफ। इसी तरह से समझो यहाँ पर कि ही एक्यूटेड हिम, तो देखो एक्यूट वहां पे कई वर्ड दे रखा आपको, यहाँ पे ये दे रखा, ही एक्यूट हिमसेल्फ वेल इन हिज मैच, फर्स्ट मैच। ठीक है, एक्यूटेड मतलब होता है
कि आपको जैसे उसको बताया गया था उसने ऐसा ही किया है, मतलब अब आपने कहा भाई ये बंदा जो है बड़ा अच्छा खेलता है, तो उसने ऐसा ही, मतलब उसने दर्शाया है ऐसे, ही एक्यूटेड, उसने ऐसा जैसे उसको बताया गया था, ही एक्यूटेड हिमसेल्फ वेल इन हिज फर्स्ट मैच। तो क्या लगता है सेंटेंस सही है? बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें ही दे रखा है तो हिमसेल्फ यहाँ पर बिल्कुल सही है। इसी तरह से आई डिड सम क्रॉसवर्ड्स, क्रॉसवर्ड्स का मतलब कोई गेम है कि भाई मैंने क्या किया, मैंने क्रॉसवर्ड्स खेले, जैसे कि इस तरह के क्रॉसवर्ड्स मैंने बना के खेले, जो है मैं बोर हो रहा था। अम्यूज का मतलब होता है अपने आप को बहलाने के लिए, टाइम पास करने के लिए। सो आई डिड सम क्रॉसवर्ड्स टू अम्यूज माई सेल्फ, तो बिल्कुल सही समझो भाई, ये माई सेल्फ यूज करना ही करना है आपको। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया यहाँ पर सेंटेंस क्या है, आफ्टर दीज वर्ब्स, आफ्टर दीज वर्ब्स, जितने भी वर्ब दे रखे हैं कुछ ना कुछ करना, वी विल यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करना ही है, जो सेल्फ वाले होते हैं। वो क्या पता कैसे चलेगा? जो यहाँ पे सब्जेक्ट होगा, जैसे आई है तो माई सेल्फ इस्तेमाल किया, ही है तो हिम सेल्फ इस्तेमाल किया यहाँ पे उसने, सुमे तो उसके लिए ही इस्तेमाल करते हैं तो ही से हिमसेल्फ आया। तो ये आपको ध्यान रखना है, लेकिन ये वर्ड्स याद कर लेना भाई, अम्यूज, एक्सर्ट, अप्लाई, अडेप्ट। ओके, समझ में आया? तो याद तो करना पड़ेगा। अगला रूल बिल्कुल सेम है। अगला रूल हमारा ये है, अगला रूल हमारा ये है कि आपको ये वाले जो वर्ब दे रखे हैं, ये वाले जो वर्ब दे रखे हैं, इसके साथ में, अब तो ये जो अभी पिछला रूल था इसमें क्या था, इस वाले रूल में मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए, ये कर लेना आप इसमें, ठीक है। नंबर 24 का रूल देखो, ये उसका बिल्कुल विपरीत रूल है। यहां पर आपको कुछ वर्ब ऐसी हैं जिसके बाद बिल्कुल भी रिफ्लेक्सिव यूज करते ही नहीं है, जैसे वहां पर क्या करते थे, आपको करना है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था आपको अभी अवेल का, कि उसके बाद में करते हैं। लेकिन ये वाले जो वर्ब हैं, जैसे कि कीप हो गया, स्टॉप हो गया, टर्न हो गया, क्वालिफाई हो गया, बात हो गया, मूव हो गया, रेस्ट हो गया, हाइड, ये इनके साथ में आपको जो सेल्फ वाले जो होते हैं प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यो यूज नहीं करना है। जैसे यू शुड कीप, कीप दे रखा है तो यू शुड कीप योर सेल्फ दिया है, तो क्वेश्चन हो जाएगा गलत। तो क्या बताओगे? क्वेश्चन हो जाएगा बिल्कुल ही गलत। यू शुड कीप योर सेल्फ नहीं होगा, यू शुड कीप अवे फ्रॉम बैड बॉयज, में इतना आएगा। इसमें क्या कहा है, ही हाइड हिमसेल्फ, तो हिमसेल्फ नहीं होगा, ही हाइड इन द रूम, बस इतना आएगा। ये रिफ्लेक्सिव यूज करना नहीं है आपको इन वर्ब के साथ में भाई, ये तो देखो याद करना ही पड़ेगा आपको। कि डॉक्टर के पास गए, उसने कहा कि भाई दवाई लेनी है सुबह दोपहर शाम, तो उसने बता दिया, तो आपको याद तो खुद ही करना पड़ेगा ना कि आप डॉक्टर ने क्या कहा था। ठीक है, आपने कभी भी एक साथ कर लोगे ऐसा नहीं। सॉरी। अब इसको याद करने की ट्रिक हो सकती है कि भाई मैंने आपको एक टास्क दिया, तो कि भाई ये मैंने आपको सीरीज देखने के लिए दिया, तो आपने इस सीरीज को याद करना शुरू किया, कीप किया आपने, ये इसको रखा। फिर आप कुछ दिन रुक गए, स्टॉप किया आपने कि ठीक है नहीं देखते हैं। फिर आपने, मैंने आपको फिर से पूछा, आपने कहा ठीक है टर्न करो, फिर से शुरू करो, आपने फिर से शुरू किया और क्वालिफाई कर लिया आपने एक टास्क, 2 वीडियो देख ली, उसके बाद फिर आपने बात की ठीक है भाई नहाने के बाद में हम देखेंगे, फिर से चल पड़े आप, मूव हुए आप, फिर आपने फिर से थोड़ा सा रेस्ट लिया, फिर आप सो गए। ठीक है, फिर अगले दिन उठे, ओपन, फिर आपने क्या किया, सेल फील कंसंट्रेट हुआ आप, हरी जल्दी जल्दी में आपने सब कुछ देख लिया। इस तरह से आप इसको देख सकते हैं, मतलब इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, नंबर 5, ये सिंपल सा रूल है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का, यही 3 रूल रिफ्लेक्सिव के थे, 2 रूल हमारे नाउन के थे। रिफ्लेक्सिव कौन सा? जिसमें सेल्फ लगा होता है। ध्यान रखो, जब भी कभी कभी भी किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से नहीं हो सकती। जैसे हम अक्सर बोलते हैं कि माई सेल्फ, मेरा नाम ये है, तो ऐसा बिल्कुल गलत होता है। माई सेल्फ से कभी भी सेंटेंस की स्टार्टिंग नहीं हो सकती। माई सेल्फ इज अभय शर्मा, गलत होगा, क्या बनोगे, आई एम अभय शर्मा, या फिर दिस इज अभय शर्मा, जब आप किसी को बोलते हो मतलब बताने के लिए। ठीक है, जैसे कि दिया है यू एंड माई सेल्फ विल गो देयर एंड टॉक टू हिम, इनकरेक्ट, कैसे, माई सेल्फ से नहीं बनेगा, तो यू एंड आई विल गो देयर एंड टॉक टू हिम, तो कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से क्वेश्चन की स्टार्टिंग नहीं हो सकती है। चलो मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, और आई होप आपको ये सीरीज अच्छी लग रही होगी। ठीक है, गुड बाय, जय हिंद।